मम्मी जी, आप समझने की कोशिश करिए ना, चाची हमें घर में नहीं रखेगी। तो हमारी छाती पे मूंग दलोगी? मुगल सराय के जितने भी सातिर हैं वो हमारे घर में आके रहेंगे? क्या बोल रही हैं आप? और हमें छोड़ के मत जाइए, हम कहाँ जाएंगे? देखो रनिया, हम सब समझते हैं, लेकिन तुम हमें थोड़े दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। तुम्हें समझती काहे नहीं हो? हमारा घर क्या कोई ताजमहल है? क्या कोई शांति सदन है? कितने कमरे हैं हमारे घर में, बताओ? जी तो 2 कमरों में तुम कहाँ सोओगी? अपने सास ससुर के सामने बाहर हाल में सोते हुए शर्म नहीं आएगी तुम्हें? अरे अच्छे घर की बहुओं को शोभा देता है क्या ये सब? हम कहाँ ऐसा कुछ कह रहे हैं? तो फिर हाल क्लियर हो गया ना, है? अब जाओ रहो अपनी चाची के घर में। अरे सरला, उससे चुप रहो, उससे कहो जरा, इतने साल रखा है ना, 2-4 साल और रख लेगी। 2-4 साल? हाँ। पर हम 2-4 साल कैसे रहेंगे? वैसे भी मम्मी जी, हमने अमित जी के साथ कानूनी शादी की है, हम उनकी धर्म पत्नी हैं। कहा बोला? है? कानून बघार रही हो तुम? नहीं, कानून बघार रही हो तुम। देखिए, एक दिन नहीं हुआ तुम्हारी शादी को और तुम हमारे सामने वकीलगिरी कर रही हो। धमकी दी ना तुमने हमें? नहीं मम्मी। नहीं, अब हम तुम्हें हमारे घर में नहीं घुसने देंगे। अब देखते हैं तुम क्या करती हो। अरे जरा शर्म करो, काहे अपनी बेइज्जती करवा रही हो? हैं? जाओ जाके मरो अपनी चाची के सर पे। काहे ऊंची आवाज कर रही हो? है? कहाँ नाटक लगा रखा है? अरे ब्याह के लाई हो लड़की को तो घर के अंदर लेके जाओ। तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो तुम अपने बेटे का ब्याह कर दो ना इसके साथ। लो लो, कर लो अपने चिंटू की शादी। तुम्हारी छाती पे काहे सांप लौट रहे हैं? अरे सरला, बेचारी रो रही है, एक दिन नहीं हुआ उसकी शादी को और तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो? तुम्हारी बहू है ना ये आज से। वैसे भी हमें पता है कि जब चिंटू इसकी खिड़की के नीचे से अपनी फटफटिया लेके जाता है तो वो किसके लिए, क्यों और कितनी बार हॉर्न बजाता है ना? अरे अपने गले की घंटी हमारे गले में मत बांधो। तुम्हें जो करना है करो इसके साथ, पर हमें ना घसीटो इस सब में। क्यों? अभी तक तो बड़ा लाड़ू मर रहा था, अब का ये गले की घंटी बन गई? सरला, फालतू की बातें मत करो। अरे आंटी जी, क्या हमारी जिंदगी छीछा लेकर हो रही है और आप लोग लड़ रहे हो? मम्मी जी, हमारे घर की इज्जत का सवाल है, आप इस तरह से मत लड़िए, हम संभालते हैं। आंटी जी, आप काहे बोल रही है? ये हमारे परिवार का मामला है। अरे ओ, ये फिजूल में हमारे घर परिवार का हिस्सा बनने की कोनो जरूरत नहीं है, समझी ना? जबरदस्ती हमारे गले पड़े जा रही हो। अरे जरा शर्म करो, है? देखो तुम्हारी 2 नंदे हैं ऊपर, कितनी भोली भाली बेचारी सभ्य लड़कियां हैं, और तुम्हारे इन हरकतों की वजह से लोग क्या कहेंगे उनके बारे में? तुम जाओ जाओ, चलो अपने घर जाओ, जाके रहो वहाँ पे। मम्मी, क्या है, लड्डू बट रहे हैं? नहीं ना, तो जाओ ना फिर अपने घर। मम्मी, अरे चुप रहो तुम, चलो निकलो यहाँ से। रनिया, तुम सचमुच दिल से हमें अपनी सास मानती हो? हाँ, दिल से मानते हैं। तो साबित करना पड़ेगा बेटा, साबित करना पड़ेगा। पर कैसे साबित करें? तुम अपने ये गहने हमें उतार के दे दो। गहने? पर मम्मी जी, ये गहने पर क्या होता है? हमने तुम्हें चढ़ाए थे, हम तुमसे कह रहे हैं हमें वापस दे दो, हम संभाल के रख लेंगे। तुम्हें घर में आना है या नहीं आना है? हाँ, है ना? हाँ तो बाद में ले लेना। ला दे दो। लाओ, ये भी दे दो निकाल के। मम्मी जी, ये मंगलसूत्र नहीं दे सकते, ये अमित जी की निशानी है। 6 फुट के लड़के की शादी तुमसे मुफ्त में हो गई और तुम्हें मंगलसूत्र की निशानी मांग रही हो? बस दो निकाल के दो। मम्मी, हाँ हाँ, शाबाश। ये बिछिए रहने दो, बिछिए रहने दो, रख लो अपने पास, रख लो, कोई बात नहीं। ऐसे भी 100 रुपए की तो है ना? चलो सर को अब तुम यहाँ से
जाओ सर को। हाँ। मम्मी जी, मम्मी जी, हम भी वादा करते हैं मम्मी जी, आप भी हमें हमारे घर से वापस लेने आओगी, वो भी हाथ जोड़कर। अभी तक आपने रानी का सिर्फ ये रंग देखा है, असली रंग तो अब देखेंगी आप। का हुआ कुसिया? जी का मुंह लटका है खड़ी है? नहीं इससे हमने कछु कह दिया का? नहीं अम्मा जी, कछु ना हुआ। थक गई है, बहुत काम रहा ना। ला हम मदद कर रहे हैं। अरे कुसिया, हमने तो हमेशा तुम्हारे साथ माँ का रिश्ता निभाया है? सही को सही पर गलत को गलत तो कहा ही है? तू भी कर साहब जी। अब तुम्हें भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही रिश्ता रखना पड़े। कछु गलती करे तो समझा देना है, और अपने घर के सारे नियम परंपरा सब समझा देना। वो तो सब करना ही पड़े है। ये मत करना का बहू के साथ नंबर बढ़ाने के लाने गौ की तरह सर मत हिलाती रहना। जी अने देख, कहा है कि उम्र में और तजुर्बे में हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए तुम्हें समझा रहे। हम जानते हैं भर भर के गुस्सा आता होगा हम पे। नहीं अम्मा जी, ऐसे अरे नहीं कहा, हम सब जानते हैं, पर फिर भी देख गुस्सा आता है। फिर भी तुम्हारा घर तो चल रहा है ना? हैं? कैसे? कैसे? हमारी वजह से। हमने कहा है कि हमारी आंटी ने धन जोड़ रखा है। अच्छा। जिससे बनाई शांति सदन, और जिसकी वजह से आज भी ये घर ठीक से चल रहा है? अब कहा है कि तुम्हारी तो दुई बिटिया है, हमारी तो एक, तुम्हारी दुई बिटिया। अब तुम्हारी बहू बेटियों के साथ कैसा रखे ये सब तुम पे है। पहले से ही अपने हाथ में रखना है, तो तुम्हारे हाथ के नीचे सरलता से नाचेगी। उसी बात दिमाग में? जी। दरवाजा बंद करते हैं। अब कान के पट खोल और हमारी बात ध्यान से सुनाए कुसिया। जी। देख, अब तू सास है, सास बन के रहे। सास बनना पहाड़ तोड़ने के बराबर होत है, बड़ी जिम्मेदारी होत है। ये जो तू मुस्कुराते मुस्कुराते मटकाते घूमती रहती है ना घर में, सब आज से बंद। तू सास है, सास बन के रहे। रुतबे से उठ, रुतबे से चल, रुतबे से सब कुछ कर। आई बात समझ में? अरे तू तो बड़ी नसीब वाली है कि हमारे जैसी सास मिली है, जो तुम्हें साथ लेके चलती है, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है तुम्हारी। अरे जो लड़की समाज के आगे सर उठा के कह सके कि वो किससे प्यार करती है, किससे शादी करेगी, वो तो कभी भी तुम्हारे सामने डट सकती है। बड़ी चिंता हो रही है हमें, तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। तो गौ है गौ, तू हमेशा अपने परिवार को साथ लेके चली, कभी अलग नहीं हुई। परिवार को, ननन वनन सबको है सर पे रखा तूने। तू कितनी अच्छी, कोई हमारी बुराई करते हैं ना तो भी तुझसे सहा नहीं जाता है। तुम्हारे तो होश ही उड़ जाते हैं, जैसे वो भजन मंडली में हमारी बुराई लोग कर रहे थे, हैं? तो फोन भी बंद नहीं कर सकी तू, हैं? इतनी अच्छी परी, ये तो बड़ी मॉडर्न है। रोज काम पे जाती है, वहाँ 15 लोग से मिलती है, उठती बैठती है। लोग तो सब चाबी चढ़ाने में लगे रहते हैं। अब
तुम्हारी बेटियों की भी फिक्र है हमें। हमारा कहा है सरला तो यहाँ है, हम संभाल लेते हैं उसे। तेरा क्या होगा, तेरी बेटियों का क्या होगा? हम है तब तक ठीक है, पर हम भी तो दिन गिन रहे हैं। ऐसा मत कहिए अम्मा जी। अरे कहाँ दिख रहा है हमें, हमें तो सब दिख रहा है। पहले हमारा झूला जाएगा, फिर रेडवा, फिर ये शांति सदन ही बन जाएगा रिया सदन। तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आएगा कुसिया। संभाले ना अपने आप को अम्मा जी। संभाले, चिंता हो रही। चल जब तक हम है ना संभाल लेंगे तुम्हें। और वैसे भी कल है ना वो सत्यनारायण की पूजा है, तो उससे पहले दूल्हा दुल्हन एक साथ ना ही रह सके हैं। हमारी परंपरा है, ये समझा देना, निभानी तो पड़े हैं। हम समझा दे? हम ये बात कैसे बोलेंगे अम्मा जी हम? ठीक है, मत बोलना। तुझी परंपरा तो है, ना ही निभाई तो क्या होगा, पर है परंपरा। कल को कछु हो गया तो हमें ढूंढती मत फिरना। रहने दे, तुम्हारी बहू हमारी कहाँ लगे है? और वैसे भी दूल्हा दुल्हन को अपने ससुर के आशीर्वाद दिलाना भी जरूरी नहीं समझा तूने? भूली गई तो फिर तुझसे क्या उम्मीद रखे? चलो हम बोल देंगे। हाँ अम्मा जी, आप जैसा बोले कि वैसा ही होगा है। तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई का लाने के लिए हमारा कहा है, पर हमने बड़ी दुनिया देखी है, बड़ी दुनिया देखी है। क्या होता है, पहले नई नई दुल्हन आते हैं तो खुशी खुशी सब उसे सर पे चढ़ा देते हैं। फिर वो दुल्हन अपने रंग दिखाने शुरू करती है, वो सर पे चढ़ के नाचने लगती है। पहले तो बेटे को सरका लेती है और फिर पूरे घर को। सास के हाथ में का रह जाते हैं तंबूरा, तुम्हारे हाथ में रह जाएगा ढोल। गांठ बांध के रख दो वरना पछताएगी। सास बन गई है अब तो, सास बन के रहना। जी जी। फिर सब ठीक रहेगा तुम्हारे लाने हैं? तुम्हारा बड़ा ख्याल रखेगी वो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? सुबह से सारा सामान इधर से उधर करे जा रही हो, और ये सोफा काहे खिसका रही हो? इसको यही रखो ताकि दरवाजे से आने जाने वाला दिखाई दे। लेकिन दरवाजे से जो धूल आके जम जाती है उसे साफ कौन करेगा? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, जो रहेगा वो साफ कर लेगा। तुम का यहाँ बसने की सोच रही हो का? वो सब अलग बात है, लेकिन ये सोफा यही रहेगा। ठीक है, अगर सोफा यहाँ रहेगा तो यहाँ हमारी आराम कुर्सी रहेगी और हम बैठ के बाहर देखा करेंगे कौन आया कौन गया। अरे अनुपम, देखो बेटा, सोफा वहाँ रख दिया, वो खिड़की से धूल आएगी और उसमें जम जाएगी। कौन सफाई करेगा? तुम तो जानते हो हमारी कमर में दर्द होता है, हम तो कर नहीं पाएंगे। आप ही बताइए भाई साहब, अब का बुआ जी से हम इस उम्र में ये सब करवाएंगे? वैसे भी बुआ जी तो यहाँ से जाने वाली है, न जाने काहे इतना टेंशन ले रही हैं। अरे तो क्या तुम यहाँ रहने वाली हो अगर हम जाने वाले हैं? हमको इतना सुना नहीं है। भाई साहब आप ही बताइए, हम सबका ख्याल नहीं रखते हैं का? हाँ? जब जीजी गुजरी थी तो पूरे 5 महीने यहाँ रह के सबकी सेवा किए थे। हाँ, पूरे 5 महीने रह के सबकी सेवा का की, घर तहस नहस कर दिया, बर्बाद करके रख दिया था 5 महीने में। हे राम, हम पे इतना बड़ा इल्जाम। भाई साहब अब आप ही बताइए, हम आपके छोटे भाई की बहू है ना, हम आपका बुरा चाह सकते हैं? रिया को 5 महीने तक अपने गले से लगा के रखे थे। कोई हमें नहीं समझता, कोई नहीं बचाता। तो बुआ जी आप अपनी तैयारी कीजिए ना, आप कल की ट्रेन है, आप क्यों पड़ी इन चीजों में? और सुमन तुम भी तो 1 हफ्ते बाद चली जाओगी ना, क्यों बच्चों की तरह लड़ी हो? ओ भाई साहब, हम क्या सोचे कि ना सर्दियां आने वाली है तो आप यहाँ बैठकर कुनकुनी धूप में ना अखबार पढ़ सकेंगे, इसीलिए। जब खिड़की से कुनकुनी धूप आएगी तो हम भी यहाँ बैठ के अखबार पढ़ेंगे। हम नहीं जा रहे हैं कल, साहिल गया है टिकट कैंसिल कराने। हम भी वो बताना भूल ही गए।
है कि हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। हमरे ये है ना, उनका ट्रांसफर भी यही हो गया है। ये बात तो आप लोगों ने हमें बताई ही नहीं। वो का है ना भाई साहब, अब साहिल तो यहीं पढ़ रहा है ना, तो हमने सोचा कि उसका यहीं पर किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी करवा देंगे। अच्छा, तो तुम यहीं डटोगी तो हम भी नहीं जाएंगे। पर आप यहाँ कैसे रह सकती हैं? अरे, अनुपम की देखभाल करेंगे, हमारे सिवा इसकी देखभाल और कौन कर सकता है? लेकिन वहाँ तो राधा है, फूफा जी है, उनकी देखभाल कौन करेगा? अरे तो फूफा जी कौन सा वहाँ गृहस्थी जमाने गए हैं? राधा गई है वहाँ गृहस्थी समेटने। वो सब यही आ रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई? अरे पढ़ाई का क्या, वो यहाँ नाम लिख जाएगा। अनुपम की देखरेख में रहेंगे तो बच्चे होशियार हो जाएंगे। खैर ये सब बातें छोड़ो, ये तो औरतों का परपंच फिर कभी सही। अनुपम बेटा, बेटा, वो हम ये कह रहे थे कि लिया बिटिया के पगफेरे की बात सोची, कब करना है? हाँ, उनका फोन आया था, वो कल वहाँ से वो है सत्यनारायण पूजा। ओह अच्छा अच्छा। मुहूर्त वो पंडित जी से निकलवाते हैं। हाँ हाँ। अब आप यहाँ हैं तो आप देख लीजिएगा। हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम है ना, हम सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। का सब देख लोगी, का सब संभाल लोगी, हैं? सब तुम ही कर लोगी का? बेटा तुम चिंता मत करो, हम पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवा लेंगे। भाभी, आपके सूटकेस में से कपड़े निकालने तो बोल दो, अभी निकाल देती हूँ। तुम आराम करो, मैं कर लूंगी। क्यों भाभी, कहीं आपको ये तो डर नहीं कि आपको नेक देना पड़ेगा? या फिर ये तो डर नहीं कि मैं आपकी साड़ियाँ चोरी कर लूंगी? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। ठीक है, तो मैं अभी आपके सूटकेस से कपड़े निकालती हूँ और आज आपको मेरी पसंद के कपड़े पहनने होंगे, ठीक है? ठीक है। कुछ पसंद आया? वैसे भाभी, पार्ट टाइम डिजाइनर के नाते बोल रही हूँ, आपकी साड़ियों का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं है। सच्ची? वैसे एक बात बताऊं, हाँ, इनमें से ना कुछ भी मैंने चूज नहीं किया, सब कुछ दादी बुआ ने चूज किया। वो टाइम बहुत कम था ना, तो उन्होंने कहा अभी ये है, ले जा, बाकी सामान बाद में भेज दूंगी। दादी बुआ को डर होगा क्योंकि वो दादी को अच्छे से जानती है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। या फिर उन्हें ये डर होगा कि दोनों ननंदे सूटकेस देख के टूटना पड़े। बुद्धू, ऐसा कुछ भी नहीं, दादी बुआ ऐसी नहीं है, वो टाइम की कमी के कारण ऐसा हो गया। उन्होंने सोचा इतना सामान कहाँ ले जाऊंगी साथ में, तो बोली ये ले जा, बाकी बाद में भिजवा देंगी। वैसे भाभी, आज आप ये पहन लो, और ये कंफर्टेबल भी है, और इस लहंगे में आप काफी परेशान हो रही होगी ना, और अभी रात भी हो गई है, फिर थोड़ी देर में सोना है, ये अच्छा रहेगा, ठीक है? ठीक है, मैं यही पहनूंगी। कहाँ मैंने अपनी चूड़ियाँ रखी थी? निम्मी, हाँ मम्मी, जरा बाहर जा। मैं क्यों बाहर जाऊँ? क्योंकि हम बोल रहे हैं इसलिए। पर हमें हमारी बहू के साथ अकेले में बात करनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक हो? हाँ जी, थक गई होंगी ना? थोड़ा सा। बैठ जाना, बैठ जा, बैठिए ना। हम तो बैठ ही जाएंगे। आहा, जो थक गए हैं हम आज, हे भगवान का पता है। दबा दे। नहीं, जल्दी सो जाएंगे ना सब लोग आज, है ना? पूरा घर, सबको आराम की जरूरत है। और तुम तो बस लेट ही जाओ अब इस कमरे में, इसी कमरे में सो जाओ आज। इस कमरे में कैसे सोऊंगी? ये तो दादी जी का कमरा है ना। हमारे घर का ना रिवाज है कि
शादी वाले घर में जब सत्यनारायण की कथा या पूजा जब हो जाती है, उसके बाद ही दुल्हा और दुल्हन एक कमरे में साथ में रह सकते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।